बेतिया के चनपटिया में जिस पुजारी रुदल प्रसाद की हत्या की गई, वहां से 2 किलोमीटर दूर, जी हाँ 2 किलोमीटर दूर इस काली मंदिर में, देखिए मैं कहूंगा नदेश्वर से दिखाएं विजय को, इसी काली मंदिर में उनके सर को काट कर यहीं चढ़ाया गया था। हमारे साथ जो है शख्स, क्या यहीं लाया गया था उनके सर को? हाँ, यहीं पे लाया गया था उनको। आप बताएंगे यहाँ से कहाँ पर रखा गया उनके सर को? देखिए ये बता रहे हैं, देखिए वो बता रहे हैं जहां पे वहां पे सर था और खून बहुत सारे यहीं पे पड़े हुए थे। उसके बाद किसी ने यहां देखा और यहां जब जानकारी मिली, पुलिस यहां पर पहुंची, उसके बाद उनके सर को यहां से लेकर पुलिस गई है। हालांकि जांच हो रही है। पुजारी रुदल शाह की हत्या हुई, उनको सबसे पहले उनकी हत्या के बाद जिन्होंने देखा वो हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या हो गया? बुटेली बैठा। अच्छा बैठा जी, आपने क्या देखा था? आप जब मंदिर आए हैं तो कैसे रुदल शाह का शरीर कैसा पड़ा था? मंदिर में आए तो हम चाल करे, बाबा 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 ना बोलने, तो हम वहाँ से चल। कितने बजे आए थे आप? 6 बजे सुबह। हाँ, सुबह 6 बजे। प्रतिदिन हम आते हैं 6 बजे, शाम को नहीं पूजा करते हैं। तो चाल कर 2 आदमी इधर से आ रहा था, असीन मियाँ एक और पटेल भागीरथ सोहनी करे यात्रा अपना खेतवा में, उनका के चाल कर 2 आदमी के उहलो आइलो उहलो चाल कैलो। तो हमरा बाबा के चेहरा कोरी दिमाग बा, वो बाबा के कत्ल कोरी या खून कोरी हमरा ध्यान ना। नहीं, बाबा को अब आवाज दे रहे थे आप लोग, सामने लेटे हुए थे, सर ढका हुआ था उनका ना, खाली यही तरह दे देख नहीं पाए आप? देख सर है चौकी पे इस तरह पड़ गया था, तो खाली खूर गोर मन पर दे, मुंह नहीं देखे। तो हम नहीं, जब बाबा बोले तो वो लोग कहते हैं का बाबा बाबा चिल्लाता नहीं, आई बाबा का देखता नहीं खून के पौना रहा, बाबा देही में नहीं खी। तो वहाँ से फिर हम घूम के ही जाना कर लगनी, गांव में चिल्लाए लगनी। 5-7 आदमी लोग जाते रहे तुलाराम घाट पर, यही गांव के लोग कमाए। तो वो लोग का चाल करनी, तो वो लोग आई लो तो कहलो कैसे बाबा के सिरो नहीं खे, थोड़ा पर से नहीं खे है ना, से हे जंगलवा में से देख लो। तो हम वहाँ से आके और फिर लगने चिल्लाए, तो गांव के लोग पूरा जुट गए। जुटला के बाद में तो पता लगा था कैसे ये मूड़ी काली माई के मंदिर में, मैंने गांव के जुटला के बादे में खबर लागल मिले। इसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल करा के इस मामले में जल्द से जल्द जो अपराधकर्मी हैं उसको सजा हो सके। सर ये अंधविश्वास है या फिर कोई और मामला हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग आरोप भी लगा रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोग क्या बोलते हैं उस पर बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फैक्ट के आधार पे बातें कर रहे हैं, इसलिए अनावश्यक तूल देने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट मिला है और जो अपराधकर्मी के द्वारा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर। पापा के साथ थे तो आपको ऐसा लगा कि ऐसी गतिविधियां आसपास होती थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है किसी तरह? नहीं ऐसी मतलब कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा कि ऐसा कभी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चिलम और गांजा वाजा पीने वाला सब आता था लोग यहाँ पे, सब पापा से चाकू वगैरह सब सुरती वगैरह मांगता था लोग, पापा देते थे। पापा कभी मतलब जैसे काम में कोई इंगेज रहते, जैसे मान लीजिए पूजा पाठ करते थे, तो उस समय जो है मतलब जैसे बोलते थे कि तुम बैठो, अब नाशा करने वाला आदमी है, गाली उली कभी बक देता था, कुछ बोल देता था, तो उस सिचुएशन में जो है पापा थोड़ा सा बकचक हो जाता था मेरे। अभी हुआ था अभी ऐसा क्या? हाँ, तो वहीं जो इसके पहले जो है एक आया था जिसका नाम जैसे बताया इन्होंने कि अच्छेलाल जो है, अच्छेलाल शाह उसका नाम है, और वो मतलब समझिए कि आज से 10-15 दिन पहले यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, इसको आप थोड़ा सा दिखाएं अपने कैमरे में इसको। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, इसमें जो है गमछा चढ़ाया गया था। हाँ, तो उस गमछा को जो है निकाल के यहाँ से लेके चला गया। फिर जो है दोबारा हम लोग उस पर खरीद के उस पर चढ़ाए, फिर दोबारा वो आया और फिर लेके चला गया। फिर तीसरे बार आया और मेरे पिताजी जो है, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था, आया और मेरे पिताजी को बुलाया और जो है चाकू वगैरह सुरती वगैरह मांगा। तो पापा जी जो है पूजा पाठ में इंगेज थे, तो बोले कि कुछ देर रुको, मतलब इशारे में ही बताए, ठीक है ना। तो वो नहीं बोला, उनसे जो वो नहीं रुका और उनसे थोड़ा सा नोक झोंक भी हुआ।
उसके बाद जो है वो थोड़ा सा धमकी वगैरह दिया कि आपको यह हुआ कर देंगे, ठीक है ना। तो हम जो है जब यहाँ पे आए शनिवार को रात को, क्योंकि मेरा जो है पढ़ाई पटना चलता है, वहाँ से हम यहाँ पे आए घर पे, तो पता चला जब यहाँ पे रात को हम थे तो पापा जी ने हमको बताए, ठीक है ना, क्योंकि उनके इशारों को जो मैं समझ जाता था, ठीक है ना। वो थोड़ा जो है बधिर थे और उनका थोड़ा सा कंठ से पूरा आवाज़, पूर्ण रूप से आवाज़ नहीं निकल पाता था, तो उनके इशारों को जो मैं समझ पाता था बढ़िया तरह। हाँ हाँ, मतलब नज़दीक जाकर बोलने पे वो सुन लेते थे, ठीक है ना। तो सारा हमको बताए पूरा एकदम डिटेल से, तो हमको बहुत बुरा लगा। हम बोले कि ठीक है कल सुबह जो है हम रिपोर्ट करेंगे, उससे मिलेंगे। तो कल सुबह जो है यहाँ पे 2-3 जो आदमी प्रॉपर यहाँ पे आते हैं वो आए लो, तो बताया लो कि नहीं थोड़ा सा वो मतलब माइंड से जैसे बताया इन्होंने कि हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था वो, तो वैसा तो लगा कि, तो हमको लगा कि चलो भाई नासा वसा करने वाला आदमी है, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, हो सकता है कुछ मतलब बात बोल दिया होगा। तो और लोगों ने भी समझाया कि हाँ उसको, तो हम बोले क्या उसके घर जाए कंप्लेन करना ज़रूरी है क्या? तो लोगों ने बोला कि नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम लोग जाके वो लहना वगैरह दिए हैं उसको। तो उसके बाद जो है हम यहाँ से मंगलवार को यहाँ से, हाँ उसके बाद हम जैसे ही मंगलवार को यहाँ से चले उसी रात को जो है ये वारदात कर दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी बहुत सारी बात बता रहे थे, क्या ऐसा होना सही है? क्या लगता है आप इसके पीछे कौन होगा? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि मान के चलिए कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मंदिरों पर विश्वास रखते हैं कि मंदिर सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन जब ऐसी घटना हो रही है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? इस सरकार में तो और सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे ये बताऊं कि यहाँ हत्या करके और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर शहर ले जाना, ये मैंने समझिए कि सबसे जो कहा जाता है कि मैंने इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, शर्मनाक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। लेकिन हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार इस पे अच्छी कदम उठाएं और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, कि ताकि लोगों का धर्म से, मंदिर से आस्था ख़त्म हो जाए और कोई इस पे विश्वास न करें। चलिए, तो देखिए ये तमाम लोग हैं और उनके बेटे भी साथ में थे, लेकिन अब जो भी हुआ उसके पीछे का कारण तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पुजारी की हत्या क्यों? ना तो कोई रंजिश, ना कोई दुश्मनी, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म पर यह हमला भी हो सकता है। लेकिन सही तरीके से इसकी जाँच होनी चाहिए और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज देखिए अंतिम संस्कार भी उनका हो रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। सबकी मांग बस यही है कि किसी तरह भी इस पूरे मामले की छानबीन हो और छानबीन के साथ जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बेतिया के चनपटिया से रिपब्लिक भारत के लिए कैमरामैन नरदेश्वर के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट।